ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस समय अपने सीने से गले लगाना पड़ेगा। इस नाम की विधवा औरत को छुप छुप कर प्रेम मिलन होगा, भरपूर प्यार और रोमांस होगा, शारीरिक सुखों से आपका मन तृप्त हो जाएगा। लेकिन एक खास महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखना और कुछ बातों को बहुत अधिक गुप्त भी रखना है। दोस्तों आपको बता दूं कि अब ग्रह सूर्य और शुक्र बनाने वाले हैं पावरफुल राजयोग। आपकी राशि के जातकों की चमक सकती है किस्मत और भाग्य, जिसके कारण इस समय आपके जीवन में भरपूर प्रेम सुख मिलेगा, भोग और विलास से परिपूर्ण रहेंगे। अपने सीने से गले लगाना पड़ेगा इस नाम की विधवा औरत को। इसका नाम पता घर सब कुछ आपको बताऊंगा आज के इसी वीडियो में कि इस विधवा औरत का क्या नाम है, कहां पर घर है, कब कहां और कैसे मुलाकात होगा और किस प्रकार से भरपूर शारीरिक सुख और रोमांस देगी और किस तरह से अपने सीने से गले लगाना पड़ेगा। सब कुछ आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन इसका संपूर्ण लाभ लेने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। तभी आप अपने भाग्य और किस्मत को चमका पाएंगे और जीवन असली सुखों की प्राप्ति करेंगे। तो आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिए। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से अभी इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। देवों का देव महादेव तीनों लोकों के मालिक हैं। महादेव का जयकारा लगाते ही अकाल मृत्यु तक का खतरा टल जाता है। आपके जीवन से सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानी, रोग, बीमारी, कर्ज को दूर कर देंगे और आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। तो दोस्तों अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे थोड़ा ध्यान से सुनें और समझने के प्रयास करें। तभी आप अपने ग्रह गोचर को बेहतर ढंग से समझ करके इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि धन के दाता शुक्र और सूर्य देव एक दूसरे से 45 डिग्री पर होंगे, जिससे अर्ध केंद्र राजयोग का निर्माण हो रहा है। इससे कुछ राशियों को खूब लाभ मिल सकता है। जीवन के कई क्षेत्रों में चमत्कारिक और बनफर लाभ होने का योग है। लेकिन मैं आज इस वीडियो में मैं सिर्फ आपकी राशि के बारे में ही बात करूंगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपके राशि के जातकों के लिए सूर्य शुक्र का अर्ध केंद्र राजयोग काफी लाभकारी हो सकता है। अगले 11 दिनों के अंदर जीवन में 5 साल आगे बढ़ जाओगे। अचानक से जीवन में 4 चांद लग जाएगा। जीवन की बहुत बड़ी चिंताएं अपने आप शीघ्र ही दूर होने वाली है। आपके राशि के जातकों के लंबे समय से रुके काम एक बार फिर से आरंभ हो सकते हैं। जिस कार्य के लिए आप लंबे समय से परेशान थे, वह कार्य इस समय शीघ्र ही संपन्न हो जाएगा। जो कार्य आपके बनते बनते बिगड़ जा रहे थे, वह कार्य अब बिगड़ते बिगड़ते भी बनने लगेंगे। इसके साथ ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो सकती है। इस समय आप अपने शक्तिशाली शत्रु और विरोधी को परास्त कर पाएंगे। लंबी यात्रा होने का भी संयोग बन रहा है। कुछ जातकों के विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। जो भी जातक विदेशी कारोबार से जुड़े हुए हैं, यह ऐसी नौकरी कर रहे हैं जो विदेशी कारों से संबंधित है, उनके विदेश यात्रा होना पूर्ण रूप से तय है। कुछ जातकों को किसी और के पैसों से विदेश घूमने का मौका मिलेगा। द्वादश भाव में सूर्य के होने से कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको भरपूर सफलता हासिल हो सकती है। फैसला आपके पक्ष में ही हो सकता है। जिस घर परिवार में खुशियों का आगमन होगा, जमीन जायदाद से जुड़ी हुई कोई मामला चल रहा था, तो वहां पर भी फैसला आपके पक्ष में होने वाली है और मन में प्रसन्नता बनी हुई रहेगी। आपका आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ेगा। जिस घर परिवार में खुशियां मनाई जाएगी, इस समय आपके जीवन में एक साथ में कई सारे बड़ी खुशखबरी मिलने का योग है। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह अवधि बेहद लाभकारी हो सकती है। आपकी योग्यता और काम में फोकस होने के कारण कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जिसको आप बखूबी निभाएंगे भी। इससे आपके करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगा और आपके कार्यों की सराहना की जाएगी।
आपकी बनाई गई रणनीति से सभी कोई प्रसन्न रहेंगे और वहां पर आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। आप अपने मेहनत के दम पर आप अपना नाम और पहचान बढ़ाएंगे। कार्य क्षेत्र में सभी कोई आपका सम्मान करेंगे। अगर आप लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं तो उसमें आपका प्रमोशन भी हो सकता है। आप जूनियर से सीनियर बन सकते हैं। प्रमोशन के साथ साथ वेतन में वृद्धि होने का पूर्ण योग है। स्वास्थ्य के लिहाज से ये अवधि बहुत शानदार रहने वाली है। पुरानी बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। नई कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने का कोई संयोग नहीं है। धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। आपका आध्यात्मिक की ओर झुकाव अधिक रहेगा। जीवन की हर क्षेत्र में सफलता मिलने की वजह से भगवान पर आपका विश्वास बढ़ेगा और पूजा पाठ में विश्वास करेंगे। जिस घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगा, किसी धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन काफी शानदार और अच्छा जाने वाला है। जो विवाहित जोड़े लंबे समय से संतान की इच्छा रख रहे हैं, उन्हें इस समय पर बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। नव दंपति को भी संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। पार्टनर के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। पति पत्नी के बीच में जो भी आपसी मतभेद या गृह क्लेश था, वह समाप्त हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में सुधार होते हुए दिखाई दे रहा है। एक दूसरे के भावनाओं का सम्मान करेंगे। आपसी प्रेम और समझ बढ़ेगी। आपके राशि के जातकों के जीवन में आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। मामा पक्ष से भी आय के नए स्रोत खुलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस घर बैठे बैठे लंबे समय तक धन अर्जित करते रहेंगे, ससुराल पक्ष से गिफ्ट के तौर पर कोई महंगी चीज हासिल हो सकती है। इसके साथ ही तेजी से आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। जीवन से पैसों संबंधित सभी प्रकार के समस्याएं समाप्त हो जाएगी। अगर पैसों की वजह से कोई कार्य आपका अटका हुआ है तो वह कार्य इस समय आप संपन्न कर पाएंगे। अगर आपने किसी को कर्ज दे दिया है और वहां पर आपका पैसा अटका हुआ है तो वह पैसा इस समय शीघ्र ही चलकर आपके पास आने वाली है। आपके अटके हुए या फंसे हुए सभी पैसे आपको प्राप्त हो जाएंगे। अगर आपने किसी से कर्ज ले लिया है और वह आपको परेशान कर रहा है तो इस समय आप अपने बड़े से बड़े कर्जों को भी एक झटके में उतार सकते हैं, क्योंकि कई क्षेत्रों से आपको भारी भरकम धन लाभ होने का योग है। लेकिन बहुत अधिक पैसे आने की वजह से आपके अंदर थोड़ी बहुत घमंड आने का संयोग है। लेकिन आपको घमंड करने से परहेज करना है, अन्यथा परेशानी खड़ी हो सकती है। समाज में मान सम्मान की वृद्धि होगी। सामाजिक रुतबा और पहचान में वृद्धि होगा। नौकरी पेशा जातकों को काफी लाभ मिल सकता है। आपकी प्रगति होगी और नई नौकरी के भी कई योग बन रहे हैं। अगर आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो मनचाहा नौकरी प्राप्त होने का पूर्ण योग है। आप नौकरी प्राप्त करने के अंतिम चरण पर हैं। अब आपको कम मेहनत में अधिक सफलता मिलने का योग है। आप दिल से कोशिश करें, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। व्यापार के क्षेत्र में भी अटका हुआ काम एक बार फिर से शुरू हो सकता है। रिश्ते में मिठास हो सकती है। आपको किस्मत और भाग्य का भरपूर साथ मिल सकता है, जिससे आप तरक्की के साथ साथ अपना दबदबा बना पाने में सफल हो सकते हैं। आपके काम को देखकर बॉस प्रमोशन दे सकता है। खुशियों की वजह से आप घर में पार्टी भी कर सकते हैं। बिजनेस में रणनीति बनाकर चलेंगे तो अवश्य ही सफल होकर शानदार प्रदर्शन भी कर सकते हैं। लेकिन माता पिता की सेहत पर गिरावट देखने को मिल सकती है, इसलिए खास ख्याल रखने की जरूरत है। घर में अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है तो समय समय पर दवाई देते रहे हैं, अन्यथा बेवजह अस्पताल के चक्कर भी काटना पड़ सकता है। आप जो भी काम, कारोबार, रोजगार, व्यापार, धंधा कर रहे थे, उसमें जो भी परेशानी और दिक्कतें आ रही थीं, वह अब शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी और उसमें दिन दूनी रात चौगुनी आप तरक्की करेंगे। अपने बुद्धि और चतुराई के दम पर उम्मीद से अधिक आप धन लाभ कमाएंगे और काम कारोबार का विस्तार भी कर सकते हैं। आप लंबे समय से जो नई काम कारोबार की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं, वह इस समय शुरुआत जरूर करें। बड़ी सफलता मिलने वाली है। कम समय में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और उम्मीद से अधिक धन लाभ कमाएंगे। इस मौके को बिल्कुल हाथों से जाने ना दें। जो भी कारोबार शुरुआत करने का विचार है, अवश्य ही शुरुआत करें। करियर के मामले में भी शानदार लाभ होगा। जिस क्षेत्र में आप अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, प्रयास जरूर करें, आपको शानदार लाभ मिलेगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में और आपके प्रेम जीवन के बारे में। दोस्तों, इस समय आपके प्रेम जीवन में
अचानक से बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। शुरुआत में गलतफहमी का शिकार आप हो सकते हैं, जिससे आपका प्रेम संबंधों में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन सही समय पर यह आपको समझ आ जाएगा और दोनों के रिश्ते में फिर से मधुरता आएगी। लेकिन गुस्से में या जल्दीबाजी में कोई भी फैसला ना करें, अन्यथा रिश्ता आपका बेवजह खराब हो सकता है। अगर कोई भी जटिल समस्याएं होती हैं तो उसे बात के तह तक जाएं, तभी कोई फैसला करें। और अगर आप लंबे समय से किसी को पसंद कर रहे हैं और आप अपना प्रेम का इजहार नहीं कर पा रहे हैं, अपना प्रेम का प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, तो इस समय आप इजहार करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन यहां पर एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, वह इस समय किसी और के प्रेम में ना हो। अगर किसी और के साथ उसका संबंध है तो फिर उसमें आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं होने वाला है। उनसे दूरी बनाकर रखने में ही आपकी भलाई है। मैं जानता हूं मेरी बात आपको बुरा लग सकता है, लेकिन जो आपकी सच्चाई है मैं वही बता रहा हूं। आप उनका जानकारी पूरी तरह से पहले इकट्ठा कर लें। अगर उनका किसी और के साथ कोई संबंध नहीं है तो जितना जल्दी हो सके अपना प्रेम का इजहार करें। आपको बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। और इस समय अगर आप अपने किसी मित्र, यार या रिश्तेदार के यहां पर जाएंगे, वहां पर भी आप एक कन्या को देख करके आकर्षित हो जाएंगे। किसी विवाह, शादी, पार्टी, फंक्शन में जाएंगे, वहां पर भी एक कन्या से आपका प्रेम प्रसंग की शुरुआत होने का संयोग है और यह संबंध आपका लंबा समय तक चलेगा। इसमें आपको प्रेम जीवन में सफलता तो मिल जाएगी, प्रेम आपका स्वीकार भी करेगी, लेकिन जो चीज आप चाह रहे हैं उसके लिए आपको लंबा समय इंतजार करना पड़ सकता है। वह भी आपको मिलेगा और भरपूर मिलेगा, लेकिन तुरंत नहीं मिलेगा। उसके लिए लंबा समय आपके इंतजार करना पड़ेगा। और अगर आप पुराने समय से प्रेमी और प्रेमिका हैं और प्रेम संबंधों में किसी प्रकार का आपसी मनमुटाव चल रहा है या कोई गलतफहमी चल रहा है, तो वह दूर हो जाएगा और एक दूसरे के करीब आएंगे और प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। प्रेमी और प्रेमिका कहीं बाहर घूमने का प्लान कर सकते हैं। समय काफी रोमांटिक रहेगी। प्रेमी और प्रेमिका अगर एकांत में मिलने का विचार कर रहे हैं तो सही और सेफ जगह की चुनाव करें, ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानियों की सामना न करना पड़े। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आपको अपने सीने से गले लगाना पड़ेगा। एक विधवा औरत को, दोस्तों, आप जहां पर रहते हैं, घर से बाहर किसी और शहर में काम कारोबार के लिए या पढ़ाई शिक्षा के लिए, वहां से थोड़ी ही दूर में एक विधवा औरत रहती है जो अकेली और तन्हा महसूस करती है। उन्हें पैसों की दिक्कत नहीं है, बस उन्हें प्रेम की जरूरत है। उनसे इस समय आपका मुलाकात होने वाला है। वह किसी काम के बहाने आपको अपना घर बुलाएगी और वह आपको ऐसा ऐसा संकेत देगी जिससे बिना कुछ बताएं आप सब कुछ समझ जाएंगे और उनके साथ भी आपका प्रेम प्रसंग की शुरुआत होगा और यह संबंध आपका लंबा समय तक चलेगा। वह ऐसे ऐसे सुखों का एहसास कराएगी जिसे आप जीवन भर कभी भूल नहीं पाएंगे। यह समय आपके जीवन भर के लिए यादगार हो जाएगा। किसी भी दवा महिला का नाम का पहला अक्षर बता रहा हूं, ध्यान से सुने। अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर है PRSLG। यह 5 अक्षर मैं आपको बताया हूं। इन्हीं 5 अक्षर में से कोई एक अक्षर की विधवा महिला आपके आसपास में है जिनसे आपका इस समय मुलाकात होने वाला है। वह घर के बाहर दरवाजे पर खड़ी रहेगी। आप उसके दरवाजे होते हुए गुजरेंगे और वह आपको किसी काम के बहाने अपने घर बुलाएगी और आप अपने जीवन का असली सुखों का एहसास करेंगे। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बराए बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा, वह भी निःशुल्क। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि देवों का देव हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर सदैव के लिए बना रहे, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी तुरंत लाइक कर दें। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो दोस्तों, चलिए अब मिलते हैं फिर किसी अगले नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।